दोस्तों अपने एक्सपेलर को बिना खोले उसका वर्म का कंडीशन का कैसे पता करते हैं, आइए हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और आज की जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक पे कि बिना खोले एक्सपेलर को हम वर्म सेटिंग का कंडीशन पता कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत BKR टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अपने पास जैसे एक्सपेलर चल रहा है और चालू कंडीशन में कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि मेरा एक्सपेलर का जो वर्म है वो डाउन हो चुका है, यानी कि अब ये सर्विस करने के लायक हो चुका है। अब इसको हम लोग नहीं चला सकते हैं, नहीं तो हम लोगों का नुकसान ही होगा। तो हम लोग चालू एक्सपेलर में कैसे पता करते हैं, तो आइए मैं आपको आज बताऊंगा अपने प्लांट में अपने एक्सपेलर के पास जा करके कि हम लोग कैसे इसको पता कर सकते हैं और आप भी इसको कैसे पता कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि मैं अभी चलूँगा अपने एक्सपेलर के पास और वहाँ मेरा जो एक एक्सपेलर है उसमें क्या है, इस समय माल बहुत कम ले रहा है। माल कम तो नहीं ले रहा है, पर उसमें जो भी समस्या है वो मैं अपने एक्सपेलर के पास जाकर के बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिया कीजिएगा। मैं अभी आपको एक्सपेलर के पास जाकर के दिखाऊँगा कि वहाँ पर कैसे जो है एक्सपेलर को हम लोग देख करके पता करते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने एक्सपेलर के पास और वहाँ आपको दिखाऊँगा। दोस्तों देख लीजिए, ये वही एक्सपेलर है जिसका वर्म सेटिंग हमने 2-2.5 महीना पहले किया था। और आज अभी ये कुछ दिन से, यानी कि 4-5 दिन हो गया, इसका तेल जो था पहले का और आज का तेल में बहुत अंतर हो गया। देखिए पहले जब हमने वर्म सेटिंग जब इसमें चेंज किया था उस समय इस तरह से तेल निकल रहा था। इसका तेल देखकर क्या अंदाज़ लगा लीजिए कि क्या कैपेसिटी होगा इसका एक्सपेलर का। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या कैपेसिटी हो गया है। दोस्तों एक तो ये तेल है, इसको देख के भी अंदाज़ लगा लेते हैं हम लोग कि तेल कम निकल रहा है, और खल को देख के भी अंदाज़ लगा लेते हैं कि खल भी कम निकल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग तो देखिएगा कि इतना तेल निकल रहा है तो कमी क्या है। ये अभी का नहीं है, वो पहले का है जब हमने इसमें वर्म सेटिंग डाला था। अभी का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है, अब इस तरह से तेल निकल रहा है। देखिए कितना अंतर हो गया, पहले जो आपने देखा था और इसमें देखिए आधा से भी कम हो चुका है। 2.5 महीने का करीबन हो गया वर्म सेटिंग का। 24 घंटा एक्सपेलर चलता है और ये मेरा कच्ची घानी का एक्सपेलर है। इसमें सिर्फ घानी चलता है और घानी का तेल निकलता है जो वहाँ से कोल्हू से आता है, उसके बाद यहाँ से दूसरा एक्सपेलर में जाता है। मैं आपको दूसरा एक्सपेलर भी दिखाऊंगा। अभी ये 48-9 का एक्सपेलर है दोस्तों। देखिए ऐसा लग रहा है कि इसमें माल निकल ही नहीं रहा है। देखिए, लेकिन जब मैं अभी आपको गल्ला दिखाऊँगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना माल खींच रहा है फिर भी कह रहे हैं कि माल नहीं निकल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से अब ये इसका बहुत कम माल हो चुका है, यानी कि आधा हो चुका है। ये 9 का एक्सपेलर है। देखिए इसका गल्ला देखिए, ये माल खींचने का प्रेशर देखिए। आप लोगों के हिसाब से तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत माल आ रहा है। 8 इंच का गल्ला है और ये रुक नहीं रहा। देखिए जितना केतली से आ रहा है रुकता नहीं है यहाँ पे, उसके बाद भी इसका तेल जो है कम हो चुका है। इतना माल खींच रहा है फिर भी तेल नहीं निकल रहा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, यानी कि इसका रिवर्स बरम डाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका वो प्रोडक्शन नहीं है जो इसका पहले था। इससे अंदाज़ हमें कैसे लगा कि इसका आगे जो खल निकल रहा है उसको देख करके हमने अंदाज़ लगाया कि इसमें जैसे खल कम निकल रहा है। और उसको भी हम लोग कैसे देख सकते हैं, और एक दूसरा रीज़न है कि ये 9 का जो माल है हम 8 का एक्सपेलर में जा रहा है मेरा। अब मैं 8 का एक्सपेलर के पास आपको लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि इस मशीन का जो खल उसमें जा रहा है तो उस मशीन में गल्ला भर के चलता है या नहीं चलता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर गल्ला भर के चल रहा है, क्योंकि 9 का मशीन का माल अगर 8 में जाएगा तो उसका गल्ला ज़रूर भर के चलेगा क्योंकि इससे छोटा है 1 इंच। और अगर खाली चल रहा है तो समझ लीजिए कि इसका प्रोडक्शन डाउन हो रखा है। देखिए ये मेरा 8 का एक्सपेलर है। देख लीजिए 48-8 का 12 वोल्ट का वो भी है, ये भी है। वो 9 का था, ये 8 का है। देखिए इसका माल खींचने का प्रेशर देखिए, उसमें तो लग रहा था आपको कि माल निकल ही नहीं रहा है। देखिए ये 8 का है। इसका देखिए अभी तो दाब लगाएंगे, इसमें अभी चालू किया हूँ। और अभी आपका इसका गल्ला भी दिखाता हूँ। गल्ला आपको आधा गल्ला माल आ रहा है, आधा गल्ला में इतना प्रेशर है। आप देख लीजिए, अगर ये गल्ला जब भर के चलेगा तो सोचिए कि इसका कितना प्रेशर निकलेगा, कितना तेज़ इसमें खल निकलेगा। और गल्ला तभी भरेगा जब वो 9 की जो एक्सपेलर है हमने आपको दिखाया, वो जब पूरा प्रोडक्शन जो है पूरा माल खींचेगा। इतना जो खींच रहा है ना, उसका वहाँ पूरा भर के गल्ला जो चल रहा था वो इसमें आधा गल्ला चल रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ तेल तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी दाब लगाऊंगा इसमें क्योंकि अभी चालू ही किया हूँ।
मैं आपको इसका गल्ला भी दिखाता हूँ। इसका गल्ला आधा चल रहा है, जबकि उसका गल्ला पूरा फुल चल रहा है, लेकिन इस एक्सपेलर में वही माल आ रहा है और ये माल इसमें आकर के आधा हो रहा है। तो आप समझ लीजिए इसके हिसाब से उस एक्सपेलर का प्रोडक्शन डाउन चल रहा है। तो तेल भी दिखा दिया, तेल का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि तेल का जो निचोड़ है वो कम हो रहा है। निचोड़ का कम होने का मतलब है कि रिवर्स बर्म डाउन हो गया है, और प्रेशर अगर नहीं खल में दे रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा जो बर्म सेटिंग है वो भी डाउन हो गया। और दूसरा बात, जब इस एक्सपेलर का खल दूसरा एक्सपेलर में जाता है और उससे छोटी एक्सपेलर है और उसके बाद भी अगर उसका गल्ला नहीं भरता है, देखिए आधा गल्ला चल रहा है। आप सोच लीजिए 9 की एक्सपेलर 8 का एक्सपेलर का गल्ला नहीं भर पा रहा है। तो दोस्तों कई तरह से हम लोग एक्सपेलर का बर्म सेटिंग को पहचान सकते हैं कि मेरा जो सेटिंग है वो चेंज करने के लायक है। अब मैं इस एक्सपेलर को खोलूँगा और इसका बर्म को चेंज करूँगा, क्योंकि इसका निचोड़ कम हो चुका है। मैंने आपको दिखा दिया, और ये देखिए इसमें आधा गल्ला माल आ रहा है अभी, और इसका जो है ये 8 वाला का तेल है। जब भर के इसमें माल चलेगा तब इसका पूरा तेल बढ़ेगा, और जब थोड़ा इसमें दाब लगाएंगे। अभी मोटी खल चल रहा है, देख लीजिए इसका खल देखिए कितना मोटा अभी चल रहा है। अभी इसमें दाब लगेगा, अभी दाब खुला हुआ है, इसलिए थोड़ा तेल का प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि माल ही भर के नहीं आ रहा है इसका गल्ला में, और माल आएगा कैसे। तो इस तरह से हम लोग बर्म को चेंज कर। अब आज इस एक्सपेलर को खोलने वाले हैं, और इसका जो भी बर्म सेटिंग होगा उसका वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, जो भाई लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि इसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।